Hi everybody, thank you very much for watching my videos on एजेस ऑफ इंग्लिश। अब नया चैप्टर जो है मेरा, जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपके सामने मॉर्फिम पढ़ाने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो मॉर्फिम का होगा। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स में सेंड करने की कोशिश करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। तो मॉर्फिम आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो एक छोटा सा यूनिट है ग्रामर का, मॉर्फिम है क्या, और सबसे पहले इस वर्ड की हम ऑरिजिन बताएंगे कि ये वर्ड कहाँ से आई और कैसे आई और किसने दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि मॉर्फिम शब्द की उत्पत्ति जो है ना, वो मॉर्फ शब्द से होती है, जो एक ग्रीक वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, मॉर्फ एक ग्रीक वर्ड है और मॉर्फ शब्द से ही मॉर्फिम शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैन कॉटनी ने 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में, मीन्स 1880s में वो अल्फाज मॉर्फिम शब्द जो है वो आता है इंग्लिश डिक्शनरी में। तो एक मॉर्फिम को हम लोग शॉर्ट में डिफाइन जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मॉर्फिम जो है ना, एक ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर है। मतलब एक छोटी सी इकाई है जो क्या करता है, किसी भी रूट वर्ड्स के साथ जुड़ करके उसके फॉर्म्स और मीनिंग्स को बदल देता है। ओके, सो हम यहाँ पर अभी देखेंगे चेंज होकर के मॉर्फिम का, कि सपोज हम यहाँ पे एक रूट वर्ड लिखे बॉय। ओके, अगर हम इसके साथ एस ऐड कर देते हैं फ्रेंड, तो ये हो जाता है फिर बॉयज हो जाता है, अगर एस ऐड कर देते हैं तो फाइन। तो ये मॉर्फिम जो है ना, ये एस जो ये बॉय के साथ ऐड हो रहा है, तो ये एस जो है इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन एक लेटर है। लेकिन क्या कर रहा है ये, अगर आप गौर करेंगे तो इसी एस से क्या होता है, इसका फॉर्म्स चेंज हो रहा है ना, फॉर्म चेंज हो रहा है तो इसकी मीनिंग भी बदल जाती है। तो मॉर्फिम का रोल है कि जब ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके रूप को भी, फॉर्म्स एंड टुगेदर विथ मीनिंग चेंजेज। फाइन। तो हम लोग एक डेफिनेशन लिखे कि ए मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक मीनिंग। एक स्पेसिफिक मीनिंग देता। सभी मॉर्फिम्स का मीनिंग नहीं होता, लेकिन कुछ मॉर्फिम है जिसको हम लोग मीनिंग यूज करते हैं, जैसे इम है, अन है, सब बीस है। ये कुछ मॉर्फिम्स है जिसको हम लोग निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नॉट के सेंस में यूज करते हैं। ओके, तो ये मॉर्फिम का रोल है कि किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके उसके फॉर्म्स और मीनिंग को बदल देता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ मॉर्फिम। फाइन। तो काइंड्स ऑफ मॉर्फिम जो है वो, there are two kinds of morpheme. The first is free morpheme and the second is bond morpheme. Friends, fine. Free morpheme and bond morpheme. What is free morpheme? Let us understand here. Okay, independently, free morpheme is what? That morpheme which independently functions as words or roots. For example, for, this, does, etc. Okay, ये एक रूट वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, एक रूट वर्ड है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फ्री मॉर्फिम से, इसके साथ कोई दूसरा मॉर्फिम हम लोग यूज नहीं करते, एक रूट वर्ड है। फाइन। लेकिन जो बॉन्ड मॉर्फिम है, ये क्या करता है, इट अपीयर्स ओनली एज द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड विल नॉट फंक्शन बाय देमसेल्व्स। मतलब ये एक छोटा सा यूनिट दिखाई देता है, लेकिन इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसको हम किसी भी नए रूट वर्ड के साथ जोड़ करके हम उसके रूप को और मीनिंग को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर, मतलब उचित, अगर हम इसको कर देते हैं प्रॉपरलेस, अनुचित कर सकते हैं, या इसको हम लोग प्रॉपर से इम्प्रॉपर भी चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो क्या कर रहा है, ये जो है बॉन्ड मॉर्फिम जो है वो किसी भी रूट वर्ड के साथ जुड़ करके उसके फॉर्म्स और मीनिंग को क्या करता है, चेंज करता है। सो फ्री मॉर्फिम एंड बॉन्ड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम इंडिपेंडेंटली फंक्शंस, इट हैज नो एनी इन्फ्लेक्शन ऑन वर्ड्स। फाइन। लेकिन बॉन्ड मॉर्फिम जो है, इट इज व्हाट, इट अपीयर्स ओनली एज पार्ट्स ऑफ ए वर्ड। मतलब किसी भी वर्ड का एक पार्ट है। जैसे हम लोग यूज करते हैं मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। सो जो रूट वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो मॉडर्न है, लेकिन इसके साथ हम लोग वर्ड बहुत सारे जोड़ दिए हैं, आई, जेड, आई, इज प्लस एशन। ओके, सो एशन सब जो है, मॉडर्न इज ए रूट वर्ड, दैट इज फ्री मॉर्फिम। लेकिन आइज, इज और एशन जो है फ्रेंड, ये क्या है, ये बॉन्ड मॉर्फिम है। ये स्वतंत्र और फ्रीली कहीं पे यूज नहीं होता है। समझ गए?
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फिम्स पढ़ रहे हैं, फाइन। तो मॉर्फिम्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़े, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर कह सकते हैं, फाइन। एंड ये है क्या, तो ये एक मॉर्फिम एक ग्रामेटिकल यूनिट है विच एड्स फ्रीली विथ एनी रूट वर्ड and changes its forms and meanings. Now the kinds of morphemes, that free morphemes and the bond morphemes. अब ये दोनों के दो पार्ट्स है, वो मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ मॉर्फिम। तो अब हम लोग काइंड्स ऑफ मॉर्फिम दो पढ़े हैं, एक फ्री मॉर्फिम पढ़े और एक बॉन्ड मॉर्फिम पढ़े, फाइन। सो फ्री मॉर्फिम और बॉन्ड मॉर्फिम का मैंने डेफिनेशन भी बताया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्री मॉर्फिम्स कैटेगरीज। फ्री मॉर्फिम्स has two types, okay, the lexical morphemes and the functional morpheme, okay। तो पहले हम लोग let us understand this lexical morpheme किसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे the words that have meaning by themselves, वैसा शब्द जिसका खुद मीनिंग हो, ओके, जिसका कोई दूसरे पे निर्भर ना हो, जैसे बॉय, फूड, डोर एटसेट्रा, जिसका खुद मीनिंग हो उसे हम लोग लेक्सिकल मॉर्फिम्स कहते हैं। यहाँ पर लिखे है इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ फ्री मॉर्फिम। फंक्शनल मॉर्फिम इज व्हाट दैट स्पेसिफाई अ रिलेशनशिप बिटवीन अदर मॉर्फिम्स। जैसे दूसरे मॉर्फिम्स होते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय के साथ हम लोग जैसे हुड यूज कर दिए, ओके, तो ये क्या करता है, स्पेसिफाई द ए रिलेशनशिप नथिंग मोर बिटवीन अदर मॉर्फिम्स। दूसरे मॉर्फिम्स के साथ ये रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है और उसके मीनिंग को चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है लेक्सिकल मॉर्फिम में कि ये वर्ड्स वैसा है जिसके अपने आप में एक पूरा मीनिंग होता। ये इसमें ऐसा है फंक्शनल में कि इसका कोई का मीनिंग हो भी सकता है, कोई का मीनिंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन लेक्सिकल मॉर्फिम में अप्रोक्सीमेटली सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सेकंड इज बॉन्ड मॉर्फिम। बॉन्ड मॉर्फिम हैज टू कैटेगरीज, डेरिवेशनल मॉर्फिम एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, ओके। डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या है फ्रेंड्स, तो इट चेंजेस द डेफिनेशंस ऑफ ए वर्ड और द वर्ड्स, मतलब किसी भी शब्द को क्या करता है, ये डेफिनेशंस को चेंज कर देता है। जैसे कोई वर्ड है हम लिखते हैं, जैसे बॉय लिखते हैं तो बॉय से हम लोग बॉयज चेंज कर देते हैं, गर्ल लिखते हैं तो गर्ल से हम लोग गर्ल्स चेंज कर देते हैं। तो ये डेरिवेशनल मॉर्फिम्स है, मतलब जो मॉर्फिम है उसके रूप को और मीनिंग को हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस को चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स डेरिवेशनल मॉर्फिम। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम बोलते हैं कि इट ऑल्टर्स, मतलब बदलता है द वर्ड्स या टेंस और द वर्ड्स नंबर बट डजंट अफेक्ट द वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड्स को, मीनिंग को, टेंस को, सबको बदलता है लेकिन इसमें मीनिंग को कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, उसी को हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम कहते हैं। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वॉच करें। और नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर, उसके पूरा डेफिनेशंस देंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, जो कमी हो तो मैं आपको उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।